मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की
गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा संपूर्ण विश्व के आर्थिक समाज को प्राप्त हो रहे अध्यात्म चिंतन में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिस उपनिषद के अंतिम 4 प्रार्थना मंत्रों पर विचार मंथन हो रहा था। पंचदश मंत्र में कल हम लोगों ने विचार किया है, परसों भी विचार हुआ। वहाँ प्रार्थना रूप यह मंत्र है और आगे जो मंत्र आ रहा है 16वां मंत्र, वो भी प्रार्थना रूप में ही है। इस मंत्र का उच्चारण कर लें, उसके बाद में इसके अर्थ पर हम लोग चिंतन करेंगे। पूषन्ने कर्षे यमा सूर्य, प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह, तेजो यत् ते रूपं कल्याणतमाम्, तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः, सोऽहमस्मि। पूषन्ने कर्षे यमा सूर्य, प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह, तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमाम्, तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः, सोऽहमस्मि। प्रसंग चल रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं, तत्त्वं पोषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इस मंत्र की व्याख्या हुई है, उसी का विस्तार, उसी की प्रार्थना इस 16वें मंत्र में भी आ रही है कि जिस सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से आवृत हो रहा है, उस सत्य का दर्शन करने का मैं अधिकारी हूँ। ये बात कल सत्य धर्माय दृष्टय करके उसमें बताई गई। मेरे दर्शन करने के लिए आप उस आवरण को हटाइए। हे पोषण, हे जगत का पोषण करने वाले, क्यों हटावें तुम्हारे लिए? क्या विशेषता है तुम्हारी? ऐसा प्रश्न खड़ा होता है तो प्रार्थना करने वाला उपासक बोलता है, मैं सत्य धर्मा हूँ, मैंने आजीवन सत्य को ही अपना धर्म बनाया है, सत्य की ही आराधना की है, सत्य की ही उपासना की है। इसलिए सत्य पथ पर चलने वाला होने के कारण मैं अधिकारी हूँ
द्वार पर खड़ा हुआ कोई भिखारी भीख मांगता है, इस प्रकार से सत्य दर्शन के लिए मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अधिकारी बनकर के प्रार्थना कर रहा हूँ। चूँकि मेरा अधिकार है और उस आवरण को हटाने में आप सक्षम हैं। अरे कोई मुंह ढक करके बैठा हुआ सोया हुआ हो तो जिसने मुंह ढका है वही तो हटाएगा कि नहीं, कोई और हटाएगा। इसलिए आप अपने रश्मियों के द्वारा मुंह ढके हुए हो, अपने शक्ल ढके हुए हो, अपना रूप ढके हुए हो, तो मैं दर्शनार्थी द्वार पर खड़ा हूँ। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली। पर यहाँ पर भक्त द्वार पर खड़ा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वहाँ तो भगवान भक्त के द्वार पर खड़े होते हैं। देखो, भगवान वामन बलि के यज्ञ में गए हैं तो भगवान झोली भरने के लिए, 3 पग भूमि मांगने के लिए बलि के द्वार पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो उपासक हो वो अपने उपास्य देव के द्वार पर खड़ा है और केवल प्रविष्टि की देरी है, अंदर जाने की देर है। पर सामने ऐसा तेज प्रकाश है कि जिसके कारण चकाचौंध हो रही हैं और जो उसका दर्शनीय उपासनीय जो स्वरूप है सत्य का, हिरण्यगर्भ का, उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए अधिकार पूर्वक वहाँ पर प्रार्थना की गई है। उसी प्रार्थना को आगे बढ़ाया गया है। देखो, प्रार्थना तो अधिकार पूर्वक ही होती है। इसलिए दर्शन करने के लिए जो अधिकारी होता है ना, वो अधिकार पूर्वक प्रार्थना कर रहा है। और किस समय की प्रार्थना है? ये उस वक्त की प्रार्थना है जब उसने अपनी उपासना, अपनी साधना, अपना चिंतन कर लिया है। अंत काल प्राप्ते, अंत काले प्राप्ते, जब अंतिम काल प्राप्त होता है तब उस समय ये प्रार्थना की जा रही है। भाष्यकार भगवान बोल रहे हैं। और अंत काल प्राप्त होने का अर्थ पूर्व में भी मैंने निवेदन किया था, 2 प्रकार से संभव है। एक अर्थ तो ये होता है कि हर क्षण अंत काल ही है, कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है। मगर यहाँ पर जो उपासक के द्वारा प्रार्थना हो रही है वो ऐसा उपासक है महाराज, उसको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब ये भौतिक देह त्यागने का समय आ गया है। और जो सिद्धांत है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमे वेति, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए देह का त्याग करता उसी को प्राप्त होता है। तो जब अंत काल प्राप्त हो रहा है उस काल में ये प्रार्थना की जा रही है। और जो प्रार्थना करने वाला है वो अधिकारी बन करके प्रार्थना कर रहा है, उसके लायक बन करके प्रार्थना कर रहा है। अब याचना कोई करता है, कोई अनुग्रह की प्रार्थना करता है तो उसके काबिल भी तो होना चाहिए, लायक भी तो होना चाहिए। एक 5 वर्ष का बालक यदि अपनी माँ से प्रार्थना करे, अपने पिता से आग्रह करें कि मुझे पिस्तौल ला करके 12 बोर पिस्तौल ला करके दीजिए, तो माता पिता ला करके दे देंगे क्या? मुझे चाकू चाहिए, चाकू दीजिए, मुझे ब्लेड चाहिए, ब्लेड दीजिए, तो दे देंगे क्या? वो इसलिए नहीं देंगे कि वो जानते हैं इसका उपयोग करना इसको नहीं आता, अभी इस चीज़ का ये पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, तो माता पिता वो चीज़ नहीं देंगे जो उसके हित में नहीं हो या उसके वो लायक ना हो। मगर यहाँ पर जो प्रार्थना की जा रही है बिल्कुल अधिकार पूर्वक प्रार्थना की जा रही है। जिसे हिरण्यगर्भ की उपासना की है उस उपास्य स्वरूप को, उस उपास्य देव को पाने के लिए उत्तरायण मार्ग से जाने के लिए तैयार खड़ा है,
खड़ा भी क्या है, वो तो लेटा हुआ है, ये समझ लो आप। अब जाने की तैयारी है, उस काल की प्रार्थना है। परंतु जो जाने के लिए प्रार्थना कर रहा वो कैसा पुरुष होना चाहिए? अधिकारी की बात चल गई है तो थोड़ा इस पर विचार करें कि कैसा होना चाहिए। कौन अधिकार पूर्वक प्रार्थना कर सकता है कि आप अपने आवरण को हटाइए और मुझे उसका दर्शन दीजिए, अपना स्वरूप दर्शन दीजिए, जो पर्दा है उसको हटाइए, आवरण है, तेज है, प्रकाश रूप है, उसको हटाइए, और जिसका प्रकाश है उसे हिरण्यगर्भ का दर्शन कराइए, अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। कौन प्रार्थना करेगा? तो उसके लिए बहुत सुंदर मुंडक श्रुति में बहुत एक अच्छा मंत्र आया है। स्वाध्यायी लोगों को उसका अच्छी तरह से ध्यान में होगा। जो स्वाध्यायी लोग होते हैं वहाँ बड़ी सुंदर बात लिखी है मुंडक श्रुति में। तप श्रद्धेय युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृत स पुरुषो ही अव्यय आत्मा। बहुत सुंदर वहां पर प्रार्थना की गई है। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, ते विरजा सूर्य द्वारेण प्रयान्ति। जिसे हिरण्यगर्भ की उपासना की गई है, उस उपास्य रूप को, देव को पाने के लिए वो सूर्य मार्ग के द्वारा, सूर्य द्वार से माने उत्तरायण मार्ग के द्वारा वो प्रयाण कर रहा है, गति कर रहा है, जा रहा है, जिससे अपने उपास्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से यहाँ जो प्रार्थना कर रहा है वो मानो ये समझो कि द्वार पर खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है। जैसे किसी के द्वार पर आकर के कोई आवाज लगाए, दरवाजा खोलो मैं खड़ा हूं, ऐसे ये उपासक अपने उपास्य के द्वार पर खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है, यूं समझिए। अब आपको पाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा दिव्य प्रकाश है, ऐसी ज्योति है, उसके कारण मैं आपके रूप का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। जो व्यवधान है उसको आप हटाइए, और मैं योग्य पुरुष हूं, अधिकारी होकर के तपश्रद्धे ये ही उपविशन्ति अरण्ये। वो इसका अधिकारी होता है जिसने अपने जीवन में तप किया है। और जो श्रद्धा संपन्न पुरुष हैं, और वो कहाँ कर रहा है तप और श्रद्धा? तो स्थान बता रहे हैं कि अरण्य, वन में, जंगल में रह करके तप और श्रद्धा से संपन्न होकर के जिसने उपासना की है, वो उपासना करने वाला अधिकारी प्रार्थना कर रहा है। अब हमारे प्यारे श्रोता सोच रहे होंगे कि उस विशेष रूप हिरण्यगर्भ का, कार्य ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अरण्य निवास करना पड़ेगा, फिर वहाँ जाकर के तप करना पड़ेगा श्रद्धा के साथ, और तब कहीं जाकर के हम उसके अधिकारी बनेंगे, उसके पात्र बनेंगे। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, अरण्य में तो निवास करना ही पड़ेगा। मगर अरण्य जो होता है वो दो प्रकार का माना गया है। एक अरण्य किसको कहते हैं? वन को, जंगल को, जिसके लिए भागवत में जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पूछा कि ये बताओ बेटा तुम्हें अच्छा क्या लगता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारी पसंद क्या है, बताओ बताओ। जैसे आजकल बच्चों को पूछ लेते हैं कि बताओ तुम्हें अच्छा क्या लगता है, मोबाइल में कौन सा गेम अच्छा लगता है, टीवी पर कौन सा कार्टून तुमको अच्छा लगता है, पूछ लेते हैं अच्छा क्या लगता है, कौन सा डांसर अच्छा लगता है, कौन सा जो वाद्य है वो अच्छा लगता है, कौन सा संगीत तुमको अच्छा लगता है, पूछ लेते हैं। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि बेटा ये बताओ तुम्हें अच्छा क्या लगता है। प्रहलाद कहने लगा पिताजी मुझे जो अच्छा लगता बताऊं मैं। तत साधु मन्ने असुरवर्य देही नाम, हे असुरवर्य, इन शरीरधारियों प्राणियों के लिए अर्थात मनुष्यों के लिए, सबके लिए मुझे सबसे साधु अच्छी बात यही मालूम पड़ती है, मैं इसी को मानता हूँ
सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकोपम वनम गतो यद हरिमाश्रयत। सबसे बढ़िया मुझे बात यही लगती है, मनुष्य को चाहिए कि असत ग्रहण करने के कारण जो अपने बुद्धि में उद्वेलितता होती रहती है, उद्विग्नता आती रहती है, जिसके कारण हमेशा वो अशांत बना रहता है, उस झंझट को छोड़ें, उस असत ग्रहण को छोड़ें, अज्ञान के अंधकार रूपी कूप से बाहर निकलें, जहां अपने आप का पतन हो रहा उस विनाश से बाहर आएं और वहां चला जाएं जहां पर परम शांति की प्राप्ति होती है। वनम गतो यद हरिम आश्रयत, वन में जाकर के भगवान की हरि के शरण ले लेनी चाहिए। वन मानी अरण्य, जंगल, वन को बोलते हैं। अब देखो, एक तो वन वो है जहाँ एकांत में, जिस वन में ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए जाते हैं मधुवन में, वो भी अरण्य है, वो भी वन है। या कोई सन्यासी पुरुष यदेव वीरजेत तदेव प्रव्रजेत, जब वैराग्य हो जाता उसी समय प्रवर्जन कर जाना चाहिए। घर परिवार सब छोड़ करके चल पड़ते हैं, जिसमें जाकर के निवास करते वो अरण्य है। ऋषि महर्षि महात्मा साधु संत तपस्या करते थे। राजऋषि भरत गंडकी नदी के किनारे अरण्य में, वन में रह करके अपनी तपस्या, अपनी साधना कर रहे हैं, वो एक अरण्य है। वहाँ तप और श्रद्धा से साधना करना चाहिए। अर्थात अलग अलग प्रकार का अरण्य बताया गया है। देखो, सच्चाई ये है कि एक तो वो अरण्य है, वो वन है, बाह्य वातावरण के अनुकूलता के रूप में उस अरण्य को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस वन में जाना सभी प्राणियों के, मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। और ये जो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, तपस श्रद्धे यही उपवसंत अरण्य, वहाँ जो तप बताया गया है, आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में वहाँ शब्द दिया है, स्वाश्रम विहितम कर्म तप। तप क्या है? जो आश्रम विहित कर्म है वही उसके लिए तप होता है। चलो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उसमें ब्रह्मचारी गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए हो सकता है, महापुरुष अरण्य में रहते हो तो पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन के लिए चला जाए। वानप्रस्थ के लिए जैसा शब्द आया है कि वन में प्रस्थान करने वाला पुरुष, वो भी वन में चला जाए, अरण्य चला जाए, उसके लिए भी संभव है। और जिसको संसार से वैराग्य हो जाता है, जो प्रवर्जन कर रहा है, सुखदेव जी महाराज को देखो, भागवत में प्रवर्जन कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। सुखदेव जी महाराज प्रवर्जन कर रहे हैं, वो वन की ओर जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं, अरण्य में जा रहे हैं, भजन करेंगे, छोड़ो संसार के झंझट। तो वो एक अरण्य है जहाँ पर जा सकते हैं। तो वैराग्य हो वो जा सकता है, वानप्रस्थ जा सकता है, ब्रह्मचारी जा सकता है, लेकिन गृहस्थ किसी जंगल में जाकर के बैठे, ये कैसे संभव होगा? और स्व आश्रम विहित कर्म बताया, उसको तप संज्ञा दी गई। तो देखो, अधिकारी उपासना तो सभी कर सकते हैं, ये नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी उपासना करें, वानप्रस्थी उपासना करें कि सन्यासी उपासना करें, गृहस्थ न कर सकें, ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं माना है। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण करके आया। जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, गृहस्थ धर्म है, व्यवहार आश्रम है, उसको धर्म की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर भी रह करके अपना आत्म कल्याण कर सकता है, उपासना कर सकता है, उपास्य की प्राप्ति कर सकता है। तब फिर उसमें वनम गतो कैसे होगा, अरण्य निवास कैसे होगा, और नहीं होगा तो फिर वो अधिकारी कैसे बनेगा, एक प्रश्न खड़ा है। उसके लिए एक बहुत सुंदर बात आई है
कि देखो अरण्य एक तो जिसका वर्णन अभी किया गया वो अरण्य है जिसमें ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी जा सकता है, लेकिन गृहस्थ के लिए अपना घर भी अरण्य हो सकता है। बड़ी ही सुंदर कथाएं आती हैं हमारे पौराणिक कथाएं। जाजली ऋषि को तुलाधार की व्यापारी की दुकान के पिंजरे में बैठा हुआ एक पक्षी उपदेश दे रहा है। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ये संसार व्यवहार को, गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ जीवन को, यहाँ के दायित्व को छोड़ करके मानो चला गया, वन में चला गया। लेकिन व्यक्ति वन गमन करने के बावजूद भी अपने मन में जो बसे हुए ये संसार है उसको छोड़ नहीं पाता है। उसका जो राग बना हुआ उसको छोड़ नहीं पाता है। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, और यदि उसके भीतर का राग नहीं गया है तो अरण्य में जाने पर भी कोई दोष खड़ा हो जाएगा। राग है तो महाराज वहां पर भी कोई ना कोई बुराई आ जाएगी, वहां भी काम क्रोध आदि लोभ आदि विकार खड़े हो जाएंगे, वहां भी बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम और गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः। कोई व्यक्ति यदि गृहस्थ जीवन में है पर गारस्थ जीवन जीते हुए भी इंद्रिय निग्रह कर रहा है, मर्यादित जीवन जी रहा है, तो वहां का जो इंद्रिय निग्रह है उसके लिए गारस्थ जीवन में रहते हुए उसको बताया गया है कि वो तप कर रहा है, वो तपस्वी पुरुष है। इसलिए स्व आश्रम कर्म विहित जो कर्म है उसको आचार्य शंकर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तप करता है वो अधिकारी पुरुष है, वो याचना करने का अधिकारी है, प्रार्थना करने का अधिकारी है। तत्वम पोषण अपावृणो, हटाइए हे पोषण करता उस आवरण को हटाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है। प्रार्थना करने का अधिकारी वो है जो तपा संपन्न है, संयमी पुरुष है। दूसरा तप का अर्थ हुआ ऐसा जो भी तप है जिसको गृह गृहस्थी में किसी भी आश्रम में कहीं पर भी रहते हुए व्यक्ति तप सकता है। हमारी भगवत गीता को आप देखिए, भगवत गीता में तप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन ये जो तप है मनुष्य के लिए अवश्य भावी साधन, ये तप तीन तरह से तपा जा सकता है। शरीर की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से और मन की दृष्टि से। तप जो है शारीरिक तप है, वाचिक तप है और मानसिक तप है। सज्जनों एक ऐसे तप है तीनों के तीनों, जिस तप को तपने के लिए किसी घोर वन में जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अरण्य प्रस्थान की जरूरत नहीं है। उस तप को जहां है वहीं पर तप सकता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर से तपा जाने वाला जो तप है, अब आप देखिए इसमें जंगल में भागने की जरूरत नहीं है, वो जहां है उसको अरण्य बनाना पड़ेगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, देवजन हैं, गुरुजन हैं, पूज्य पुरुष हैं, उनकी शरीर से सेवा करना उनकी पूजा कही गई है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, शरीर को पवित्रता से रखना, खाने पीने आहार विहार में पवित्रता होना और सरलता होना, विनम्रता होना। झुकता है वही जिसमें जान है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। ये शरीर में जो अपनी विनम्रता का भाव है, झुकने की जो कला है, ये विनम्रता है, शरीर में झलकती है, सामने आती है। ये झुकना भी कोई आसान नहीं है महाराज। लोग कहते हैं कि सिर कत्ल हो जाए, लेकिन मैंने झुकना नहीं सीखा है। हाँ, एक दिन सुन रहा था मैं टीवी के ऊपर, वो आजकल क्या एक आते हैं ना, वो इंडिया टीवी वालों का, आपकी अदालत,
किसी एक व्यक्ति को पूछा शर्मा जी ने कि आप झुकना भी सीखिए, आप झुकते नहीं किसी के सामने, अपने ही अपनी बात रखते हैं। तो बोले मैंने झुकना नहीं सीखा है, मेरे जीवन में किसी के सामने झुका नहीं। तो शर्मा जी कहते हैं कि झुकता है वो जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। कहने का मतलब ये भी एक तप है बहुत बड़ा जी। शरीर में जो विनम्रता, आर्जवता, सरलता का आना, ये भी तप है। पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन होना और किसी भी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए न सताना, शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये तप है। और ये तप घर में रह करके तपा जा सकता है जी। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। अब वाणी का तप घर में रह करके तपा जा सकता है। हमारा शास्त्र नहीं कहता कि जंगल में जाकर के वाणी का तप तपो। यहां तप तपी अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, बोलिए, वाक्य बोलिए। बोलना तो है ही है, गूंगे होकर के रहने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन क्या बोलना है? बोले जो मर्यादित है, जो धर्म है वो बोलना चाहिए। ऐसे शब्द बोलिए, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, जिसमें इतनी विशेषताएं हो, अनुद्वेग कर हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकर हो, वो वाक्य बोलना चाहिए। 4 विशेषता संपन्न वाणी बोलने का शास्त्र बोल रहा है, भगवत गीता बोल रही है। अब ये बोलने के लिए तो संयम रखना बहुत बड़ा तप है। ऐसा वाक्य बोलिए जो सुनने वाला आपकी बात को सुन करके उद्विग्न न हो जाए, उद्वेलित न हो जाए, अशांत न हो जाए, उसके भीतर में आग न लग जाए, उसकी शांति भंग न हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए। मन का आपा खोई औरन को शीतल करें, आप वो शीतल होई। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा भी शीतल हो और स्वयं भी उससे शीतलता का अनुभव करे, उसको प्राप्त करे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, लेकिन साथ साथ ध्यान रखिए उसकी मर्यादा है। सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्य होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। सत्य हो, प्रिय हो, ऐसी वाणी बोलना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत बड़ा तप है जो सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले। बहुत लोग होते हैं कड़वा लगे तो लगे, मैं तो सत्य बोलूंगा। लेकिन सज्जनों, हमारा धर्म कहता है यदि सत्य कड़वा लगने वाला है तो आप उसको मौन रहिए, कंठ में रख लीजिए, उसको वाक्य के रूप में अभिव्यक्त करने की जरूरत नहीं है। सत्य है परंतु आप मौन रहिए। वही बोलिए जो प्रिय हो। अप्रिय सत्य हो तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अप्रिय सत्य उसको नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, बड़ा अनर्थ होता है। द्रौपदी से गलती हो गई, दुर्योधन के लिए व्यंग्य मार दिया कि अंधे को अंधा ही होगा। माने एक आंख से अंधा, एक अकल से अंधा। ये व्यंग्य मारना था, सत्य तो था ही था। लेकिन वो सत्य कितना बड़ा अनर्थ कर गया, महाभारत का युद्ध करवा दिया, कितना जन संहार करवा दिया। इसलिए शास्त्र बोलता है कि सत्य बोलो, परंतु वही सत्य बोलो जो प्रिय हो। यदि सत्य अप्रिय है तो उसको बोलना नहीं चाहिए। प्रिय बोलो, मगर वो प्रिय बोलो जो सत्य हो। अनृत प्रिय मत बोलो। दूसरे को प्रिय बोलने के चक्कर में कहीं असत्य भाषण नहीं होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। ये हमारी मर्यादा, हमारा धर्म है। जो प्रिय हो वह सत्य बोलो, जो सत्य है प्रिय हो उसी को बोलिए, नहीं तो मौन रहिए।
हितम च यत्, प्रिय भी हो, सत्य भी हो, शांति देने वाला भी हो, और चौथी विशेषता है कि हितकर भी होना चाहिए। दवाई चाहिए, औषध चाहिए, रोग मिटाना है, पर मानो रोगी कह रहा है कि डॉक्टर साहब, वेदराज जी, ऐसी औषधि, ऐसी दवा मुझे दीजिए जो मधुर भी हो, रोग नाशक भी हो, खाने में भी बड़ी मधुर लगे और बीमारी रोग भी समाप्त हो जाए, ऐसी दवा दीजिए। कोई आसान काम है क्या? औषधि तो प्रायः कड़वी हुआ करती है, इसलिए यहां पर बहुत मर्यादा की बात बोल रहे हैं। हितम च यत्, अरे जैसे औषधि हितकर भी हो, रोग नाशक भी हो और मधुर भी हो, वाणी भी इसी प्रकार की बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम च यत्, स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। बोल करके पाठ करना, स्वाध्याय करना, बार बार आवृत्ति करना, जपावृत्ति आदि करना, अभ्यास करना, ये जीभ फटे बांस की तरह बजती तो रहती है, परंतु अनर्गल बात में अपना सारा जो उसकी एनर्जी है उसको खत्म कर डालती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि बोले तो ऐसी चीज तोल करके बोलना चाहिए, बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, अभ्यास करो, शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए, बोल करके पाठ होना चाहिए, वाणी का तप होगा। मन की प्रसन्नता रखना, मन को स्वच्छ रखना, अर्थात अपने भाव को शुद्ध रखना, चंद्रमा की तरह एकदम शांत सौम्य मन को रखना। यद्यपि मन का देवता ही चंद्रमा है, बहुत शीतल और शांत स्वभाव है, उसी के तरह अपने मन को रखना। बाह्य परिस्थितियों से मन को तपने न देना, मन में उबाल न आने देना। ये कितनी बड़ी सावधानी है, ये सावधानी सबसे बड़ा तप है। मैं समझ रहा हूं ये सावधानी ही तप है। एक जगह कहीं मैं प्रवचन करने के लिए गया, जो कथाकार के लिए बना हुआ निवास कक्ष था, उसकी दीवार पर लिखा था, सावधान, सावधानी ही साधना है। जीवन में सावधान रहने की जरूरत है। कब कहां पतन हो जाए उसकी सावधानी, उसका बहुत बड़ा तप है, उसकी बहुत बड़ी साधना है। कब किस संग का रंग चढ़ जाए और जीवन किधर चला जाए, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन उसको कहां गिरा दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए मन का चंद्रमा की तरह शांत, शीतल और स्वच्छ निर्मल रखना, ये बहुत बड़ा तप है, मन का तप है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि ही। अपना जो भाव है, अपने विचार हैं, उनको शुद्ध बना करके रखना, ये तप है। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण तीनों प्रकार के शरीर के, वाणी के, मन के जो तप बताए, कहाँ गया कहा है कि किसी अरण्य में जाकर के, जंगल में जाकर के तीनों तप तपे? जो व्यक्ति जिस फील्ड में, जिस मैदान में खड़ा है, वहीं रह करके इस तप को तपना चाहिए। अर्थात इस तप के संपन्न जो पुरुष हैं, और तप युक्त पुरुष होकर के जब उपासना करता है, तभी उसको अधिकार प्राप्त होता है प्रार्थना करने का कि वो जो आवरण है उसको आप हटाइए, मैं आपके दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आजीवन तप किया है। और तप के साथ साथ बहुत बड़ी चीज है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। तप श्रद्धे ही ये उपविशन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंतः। श्रद्धा संपन्न जो उपासना करने वाले लोग होते हैं, श्रद्धा से युक्त है, और जब तप और श्रद्धा है तो उसका मन अपने आप, मन का तप तपने से मन में शांति आई है। शास्त्र का चिंतन करने वाला स्वाध्यायी पुरुष होना चाहिए। बिना अशास्त्रीय तप तपने के लिए यहां पर नहीं कहा गया है। विद्वांस कहने का अर्थ ही हुआ कि शास्त्र पद्धति के अनुसार जिसने तप किया है, शास्त्र की मर्यादा को जो जानता है वो तपस्वी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, शास्त्र गति से चलने वाला होना चाहिए,
कभी कभी लोग ऐसे हट कर बैठते हैं जिसका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं होता है, देखने में तप लगता है, लेकिन भीतर में तो कामना की तरंगे चल रही है, तरंगे उठ रही है। एक बार की घटना है, आंखों देखी बात। गुजरात में प्रवचन करने के लिए खंभात गया था एक बार, नवरात्रा का कार्यक्रम था और भी बहुत सारे संत आए हुए थे। 9 दिवसीय संत सम्मेलन होता था। खंभात में कोई एक महात्मा के रूप में आया और वहाँ एक घंटा घर बना हुआ है मार्केट के बीच। वहाँ 2 जगह कई खंभे आदि पर रस्सी बांध करके तप करने का नाटक करते हुए एक खड़ेश्वर वहाँ खड़ा हो गया साधु वेश में। किसी ने पूछा कि महाराज यहाँ मार्केट में आकर के और ऐसे खड़े होने का मतलब क्या है? 24 घंटे खड़ा रह गया, देखा बैठा नहीं। बोले ऐसे कठोर तपस्या कर रहे हो, इसका प्रयोजन क्या? किसके लिए कर रहे हैं आप? जो आप हो मांग करिए, बताइए। कहा कि मैं कुंभ में जा रहा हूँ, पर भंडारा करना है, मुझे संतों को भोजन कराना है और उसके लिए मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए। उस व्यक्ति ने सलाह दिया कि महाराज यहाँ तो कोई दक्षिणा देने वाला इतना मिलेगा नहीं, भंडारे में लाखों रुपए खर्च होते हैं आजकल, बहुत बड़ा भंडारा होता है, बड़े खर्चे होते हैं। या नवरात्र चल रही है, एक स्वरूप आश्रम करके एक आश्रम है आली गली में, श्रीमाली शेरी में, और आप वहाँ संत सम्मेलन चल रहा, वहाँ जाइए। वहाँ श्रद्धालु पुरुष आते हैं, बड़े पैसे वाले लोग आते हैं और श्रद्धा भी होती है, वो तुमको जो मांगेंगे दे सकते हैं। वहाँ जा कर के तप करो तो बात बनेगी। उसको बात अच्छी लगी। मार्केट वाले कोई नहीं सुनते, पर वहाँ सत्संगी आते हैं, वहाँ श्रद्धालु आते हैं, बड़े बड़े सेठ या महात्मा के भक्त आते हैं, जरूर काम बनेगा। आश्रम के सामने 2 पोल खड़े थे, एक टेलीफोन का और एक बिजली का। बीच में थोड़ी जगह थी 2, 2.5, 3 फीट की। एक रस्सी डंडा बांध करके और उसके ऊपर वो बीच में वो खड़ा हो गया, दोनों पोल के बीच में। प्रवचन के बाद महात्मा लोग, ये भक्त लोग बाहर निकले। पूछा क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले मुझे इतना धन चाहिए। श्रद्धालु ने, सत्संगियों ने कहा कि यहाँ पर धन की मांग करने वाले महात्मा को कोई नहीं सुनता। यहाँ देखो आश्रम में कितने संत आए हैं, कोई पैसा नहीं मांगता है। आप भी आइए, पधारिए, भोजन करिए, संतों के साथ रहिए, सत्संग करिए, 9 दिन तक आनंद लीजिए। पर उस महात्मा को सत्संग से क्या लेना देना था महाराज? उसको तो पैसे से मतलब था। खड़ा रहा 1 रात, 2 रात, 3 रात्रि तक खड़ा रह गया। एक दिन सवेरे सवेरे 5 बजे लगभग कोई बालक दूध लेने के लिए डेयरी की ओर जा रहा था और अंधेरे में उसको देखा। उसको पता नहीं था कि कोई खड़ा है, उसको कुछ प्रेत भूत आदि समझा होगा। बच्चा देख करके जोर से डरा और चिल्लाया, डर करके भागा। चिल्लाने से आसपास के लोग निकल करके बाहर आए सवेरे सवेरे। वो बच्चा का दिल दहल गया। तब दिन में किसी ने जाकर के उसको समझाया, बाबा जी वो बच्चा कोई पागल हो जाता, उसको हार्ट अटैक आ जाता, कुछ घटना हो जाती, लेने का देना पड़ जाता और जवाब देना आपको मुश्किल हो जाता। आप जाइए यहां से। आखिर 100 के 150 रुपए लेकर के वो महात्मा वहां से चल पड़ा। अब बताइए इस तप का अर्थ क्या है? कोई उसका उद्देश्य नहीं, कोई उसका प्रयोजन नहीं। इसलिए तप भी मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। तप का स्वरूप क्या है उसको भी समझना चाहिए। जब शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया, शास्त्र में प्रविष्टि ही नहीं हुई, तब तप के स्वरूप को क्या समझेगा? इसलिए विद्वान होना चाहिए। भिक्षचर्याम चरन्तः, जो उपासना करने वाला भिक्षाचरण कर रहा है, यद्यपि भिक्षाचरण का अधिकार तो सन्यासी के लिए माना गया है। वित्तेष्णाया पुत्रेष्णाया लोकेष्णाया च समुत्थाय भिक्षाचर्याम चरन्तः, उसके लिए भिक्षा का वर्णन आया है
कि लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना त्रय से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति वही भिक्षाचरण करता है, परंतु यहाँ गृहस्थ भिक्षाचरण कैसे करेगा? यहाँ गृहस्थ का भिक्षाचरण होगा, अतिथि को खिला करके खा रहा है, गौ को भोग लगा करके खा रहा है, जो मर्यादा है त्याग करके बचा हुआ जो भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पा रहा है, वो उसकी भिक्षा मानी जाएगी। भुंजते ते तो अघम पापा ये पचनते आत्मा कारणात्। जो केवल पेट भरने के लिए पका रहा है भोजन, वो पाप को खा रहा है। इसलिए वो जो भिक्षाचरण करने वाला है, ऐसा उपासक पुरुष सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। वे विरज पुरुष, विशुद्ध हुए पुरुष सूर्य मार्ग से प्रयाण करते हैं। कहाँ जाते हैं? यत्र अमृत स पुरुष ही अव्यय आत्मा। जहाँ अव्यय आत्मा, जहाँ पर वो अमृत स्वरूप, जहाँ वो पुरुष हिरण्य गर्भ विराजमान है, सगुण ब्रह्म विराजमान है, उस तत्व को प्राप्त करता सूर्य द्वार के द्वारा, सूर्य मार्ग से उसको प्राप्त कर रहा, ग्रहण कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस प्रकार तपयुक्त जो कोई पुरुष है, जो कोई श्रद्धा संपन्न पुरुष है, तप वही कर पाएगा जिसकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगी, जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी और जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है। जब तक श्रद्धा नहीं होती है, न तो सत्य के स्वरूप को समझ पाएगा और न उपास्य के स्वरूप का उसको ज्ञान ही होगा। छांदोग्य श्रुति में महर्षि उद्दालक ने पुत्र श्वेत केतु को तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 9 बार उपदेश दिया। और फिर भी बार बार वो तर्क कर रहा है, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तब अंत में गुरु रूप पिता को कहना पड़ा कि बेटा श्रद्धस्व सौम्यति, अरे तुम श्रद्धा करो। जो बताया जा रहा है बोलने वाले के प्रति सत्य भावना करो कि जो बोल रहे हैं वो श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। लोक व्यवहार में आप देखिए, यदि व्यक्ति कहीं श्रद्धा नहीं करेगा तो उसका व्यवहार ही बिगड़ जाएगा। कल्पना करो, एक संस्कारी परिवार में एक संस्कृत संतान अपने पिता पर श्रद्धा करती है और श्रद्धा करके पिता की आज्ञा का पालन करती है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव के सिद्धांत का पालन करने वाली संतान है। पिता को साक्षात देव रूप में देखते हैं। तो जैसे देवताओं में श्रद्धा है, ऐसे पिता पर भी श्रद्धा हो। पर यह बताओ कि पिता को जाने तब तो श्रद्धा होगी नहीं कि यही पिता है। जो संतान है उसको कैसे पता है कि यह पिता है? कैसे पता चला भाई? क्या उसने देखा है कि ये मेरे पिता है? ये पिता है, ये बात माता ने बताई है। मां ने कहा बेटा ये तेरे पिताश्री है। अब बताइए उस बालक को मां पर कितनी श्रद्धा है। मां ने कह दिया वही उसका पिता है। तो जैसे एक बालक मां के ऊपर श्रद्धा करके पिता को स्वीकार करता है, ऐसे एक आस्तिक पुरुष, एक श्रद्धालु पुरुष, एक उपासक पुरुष शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करता है, गुरु के ऊपर श्रद्धा करता है, तब वो उपास्य के स्वरूप को समझ करके उपासना कर पाता है। तो श्रद्धा उसके जीवन में एक बहुत बड़ी चीज होती है। अर्थात जो तपयुक्त पुरुष है, जो माता पिता पर जैसे श्रद्धा रखता है, वैसे गुरु शास्त्र और ईश्वर के प्रति श्रद्धा युक्त जो पुरुष हैं, वही पुरुष उस अमृत पुरुष को, उस हिरण्यगर्भ को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। वही उपासना का अधिकारी पुरुष है और उस उपासना की शक्ति, उसकी ताकत पर वो प्रार्थना कर रहा है कि महाराज मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, अधिकार पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे
आपका दर्शन चाहिए, और जो बीच में प्रकाश पुंज का व्यवधान है, ये चकाचौंध है, आप इसको हटाइए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। इसी भाव के साथ में प्रार्थना चल रही है। उस प्रार्थना को आओ हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मंत्र को जरा देख लें, विस्तार आज नहीं, हम लोग कल कर पाएंगे। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असौ असौ पुरुष सोहम अस्मि। यह मंत्र बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। देखो, इस मंत्र में साधकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रांश आया है। इसमें अजपा जाप का वर्णन हुआ है। मैंने श्वास श्वास में चिंतन किया है उपास्य स्वरूप का, इसलिए मैं सत्य धर्मा हूं, ये बात सिद्ध कर रहा है। इसलिए सोहम अस्मि यह मंत्र आ रहा है यहां पर। ये परमहंस गायत्री है, इसका वर्णन आ रहा है यहां पर। तो इस अभ्यास के द्वारा, इस गायत्री के द्वारा मैंने चिंतन किया, साधना की है, और जैसे यह मंत्र बता रहा है कि प्रत्येक जीव किस प्रकार से निरंतर जप कर रहा है, श्वास श्वास में जप कर रहा है, इसी प्रकार से प्रत्येक श्वास में मैंने उपास्य का चिंतन किया है, उपासना की है। इसलिए मैं अधिकार पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं। उस उपास्य स्वरूप को कई शब्दों से संबोधन किया। ये संबोधन जो दिया उसके पीछे भी रहस्य है। कल हो सका इस पर विचार करेंगे। पूषण एक रसे यम सूर्य प्राजापत्य, 4 संबोधन दिए हैं यहां पर। हे पूषण, हे एकर्षि, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य। व्यूह रश्मिन समूह, रश्मिन समूह व्यूह, ये जो रश्मियों का समूह है जिससे चकाचौंध हो रही है, आपके उस दिव्य स्वर्णमय रूप का मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। आप हटाइए, इसको दूर करिए, अलग करिए। जो तुम्हारा कल्याणकारी तेज रूप है उसका दर्शन करना चाहता हूं। मैं उसकी उपासना की हूं, सारे जीवन उस तेज स्वरूप की मैंने उपासना की है, कल्याणकारी रूप की उपासना की है। तत्ते पश्यामि, मैं अपनी उपासना से उसको देख रहा हूं। अब उसका साक्षात्कार चाहिए। यो असो सो पुरुष सोहम अस्मि, इस मंत्र के द्वारा मैंने उपासना की है कि जो आदित्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष हैं, वो जो पुरुष है आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष, स अहम अस्मि, वो पुरुष मैं हूं। ये अहंग्रह उपासना मैंने की है, इसलिए अधिकार पूर्वक मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने तप किया है, मैंने श्रद्धा की है, मैंने अरण्यवास किया है, इस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। आइए, इस मंत्र का विस्तार आज नहीं कर पाएंगे, कल हम लोग विस्तार करेंगे। आज घड़ी इनकार कर रही है। ब्रह्मचारी जी का जो भजन है आप लोग श्रवण करें। कल इस मंत्र को और विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दिला दो एक दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी। दिला दो एक दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी। प्रभु तेरा भिखारी हूँ, प्रभु तेरा